फराज 6 साहब, ये तो मेंटर ठीक है, बोला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिलेक्शन का, टीम का मसला, मैनेजिंग का मसला, सही पोजीशंस पे सही लोग ना होने का मसला, लेकिन जो क्रिकेट के मैदान में जो प्लेयर्स मौजूद होते हैं, क्या उनको नहीं पता कि मॉडर्न क्रिकेट के तकाजे क्या हो चुके हैं? वो प्रिपेयर्ड क्यों नहीं है? उनमें वो स्किल क्यों नहीं नज़र आ रही? बाकी टीम्स तो इवॉल्व कर रही हैं साथ साथ, सेंचुरीज पे सेंचुरीज हमें नज़र आ रही हैं, हम 50 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। 50 बड़ी मुश्किल से होती है। नहीं, आपकी जो सिलेक्शन है वो ही, और उसके बाद जो क्रिकेट को डिजाइन किया गया है वो ही नहीं है। अब आपके पास ये इमामुल हक को आपने भेज दिया, किस सूरत में आपने भेजा? नोइंगली कि ये तेज भी नहीं खेल सकता और इसने 1 साल से क्रिकेट भी ये लेवल की नहीं खेली, तो एकदम आपने उसको बुला लिया। जब आपके पास एक प्लेयर मौजूद था ये वहां पे, तो उस्मान खान, जी जी। उसको आपने थर्ड ओपनर लेके गए हुए हैं ना, तो थर्ड जी। ओपनर को आपने इग्नोर कर दिया। तो ये इस तरह की चीजें आप करेंगे और खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कामरान गुलाम है, वो स्कोर करता रहा है, एक आध मैच में अगर ऐसी बात हुई है तो आपने उसको बिल्कुल ही ओमिट कर दिया। उसके बाद ये तमाम चीजें मैं कहूँगा, तो फिर साइम अयूब आपके पास आया, बैड लक हुई, ये अनफिट हो गया, वरना वो अच्छी फॉर्म में था। तो ये चीजें देखते हुए मैं कहूँगा कि एक तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि प्लेयरों को चूज करे कि किस पोजीशन में इसको बैटिंग करनी है और कौन सी पोजीशन पे जाना है। अब आपको ये लगता है आपका रिजवान जो ने है कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं एज अ कैप्टन सिलेक्शन में? जी, आपको लगता है रिजवान ने एज अ कैप्टन कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं सिलेक्शन जब हो रही थी? यह सवाल का दूसरा रुख, कप्तान बाइख्तियार कप्तान थे। नहीं, ये तो आपके सामने मौजूद है। जब चेयरमैन साहब ने कहा है कि मीटिंग करें, अगर कोई चेंज करना है तो मैं कर दूंगा, तो ये 1 घंटे की मीटिंग करके, तो ये कैप्टन मौजूद थे ना, कैप्टन को चाहिए था कि हमें स्पिनर दे दें, और उसमें तमाम टीमों ने 3-3 4-4 स्पिनर लेके आए हुए हैं। आते मैट या उनके बोर्ड अपना बिल्कुल उनको समझ नहीं है कि एशिया की पिचों के ऊपर टर्न होती है और वहां पे तेज बॉलर इतना काम नहीं करेंगे, तो ये 4 तेज बॉलर हर मैच में खिला रहे हैं। अब आप देखें, अक्लमंदी की बात देखें ना, तो मुझे तो ये शक पड़ता है कि ऐसा ग्रुप मौजूद है जिन्होंने कहा हो कि पाकिस्तान इस दफा ना जीते और हम पैसा बना लें। तो ये इस तरह की टीम जो की हुई है कि स्पिनर भी ना रखें। चलें कप्तान जी, इस पे तो रोजाना की बुनियाद पे बातें करनी है। आप ये बताइए कि अभी जो टूर्नामेंट है उसमें आपको हॉट फेवरेट टीम अब तक की कारकर्दगी पे कौन सी दिखाई दे रही है? बिलखुसूस अगर बात करें इंडिया की टीम की, पैट कमिंस ने ये कहा है कि मौजूदा सिचुएशन में जो हॉट फेवरेट टीम है वो तो इंडिया की ही देखी जाएगी, इसलिए कि उन्होंने आईसीसी को कहा कि एक ही वेन्यू के ऊपर अपने तमाम मैचेस रखवा लिए हैं, जो कि दूसरी टीमों के साथ भी नाइंसाफ़ी है। और एडवांटेज तो उनको होगा कि एक ही ग्राउंड के ऊपर उन्होंने सारे मैचेस खेले। और पाकिस्तान को होस्ट होने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, देखा जाए तो इंडिया होस्ट कर रहा है इस वक्त। देखें, बिल्कुल ठीक आपने बात की है कि 100% इंडिया होस्ट कर रहा है, क्योंकि पीछे इंडिया की मर्जी से बन रही हैं, और जो आइटनरी बनी है वो भी आप देखें। ये बड़ी अच्छी बात की है कि इंडिया एक ही ग्राउंड में तमाम मैच खेल रहे हैं। दे आर यूज्ड टू द पिच एंड दे आर यूज्ड टू द ग्राउंड एटमॉस्फेयर, वो सारी चीज़ों का यूज टू। दूसरी टीमें जो लाहौर और कराची और उसके बाद फिर रावलपिंडी, तीनों जगह मुख्तलिफ पीछे मुख्तलिफ कंडीशन, और ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मैं, और दूसरा आपने ये पूछा कि फेवरेट टीम कौन, फेवरेट टीम तो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो साउथ अफ्रीका भी इतनी बुरी टीम नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि कंपटीशन है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका जो स्पिन के अगेंस्ट इतना आउटस्टैंडिंग नहीं खेलता, तेज बॉलर के अगेंस्ट ही प्लेज वेल, और थोड़ी सी पिच में जान हो, थोड़ी तेज हो, तो उनके बैट्समैन अच्छी शॉट खेलते हैं। लेकिन अगर स्लो पिच हो या लो बाउंस हो तो वो भी इतना, मेरा ख्याल है, इतने इफेक्टिव नहीं है जितने इंडिया होंगे। तो ये तो देखने में चीज आई है कि इंडिया इज द बॉस ऑफ द टूर्नामेंट, वो जो चाहता है करता है, जिस तरह की पिच उन्होंने प्रोड्यूस करनी है वो सामने ले आता है। तो उसमें तो ये, क्योंकि उनकी मेजोरिटी है ना,
दूसरे जो इंटरनेशनल टीमें हैं वो भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के तो पब्लिक रिलेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक काम पाकिस्तान ने किया है नकवी साहब ने कि जो मैच करवा दिए हैं, और पूरी दुनिया की टीमें कह रही थी कि शायद पाकिस्तान से ट्रॉफी कहीं और ले जाएं, लेकिन ये नहीं हुआ और जबरदस्त तरीके से और अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की जो इज्जत बनी है, यही मेरा ख्याल है काफी है इस टूर्नामेंट के लिए। जी अच्छा कप्तान जी, एक चीज़ ये बताएं कि आज का मैच अभी तो वहाँ पे बारिश हो रही है, पिच जो है उसको कवर रखा गया है, लेकिन अगर मैच शुरू होता है तो आउटफील्ड हल्की सी गीली होगी। तो इस ज़मीन के अंदर आप रावलपिंडी स्टेडियम को मद्देनज़र रखते हुए, पिच कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना स्कोर जो है वो किया जा सकता है अगर 50 ओवर्स का ही हो और ओवर्स जो है वो मिनिमाइज ना किया जाए? नहीं, देखें पिच जो है वो तो वहीं के वहीं है, कवर्ड है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गेंद का है कि गेंद की सीम सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद आउटफील्ड थोड़ी स्लो होगी, इसमें ये सिर्फ फर्क आएगा। बाकी कंडीशन है, तेज बॉलर को थोड़ा ज्यादा सूट करेगी क्योंकि हैवी कंडीशन होगी और एटमॉस्फेयर जो है कूल होगा। तो उसके बाद फिर स्पिनर का जो ग्रिप करने का मामला है, तो जैसे गेंद गीला होगा और सीम गीली होगी, ग्रिप करना इतना आसान नहीं होगा कि हर गेंद को आप सफाई करें, उसके ऊपर अपना कपड़ा जो आपके पास मौजूद है उससे साफ करते फिरें, तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस तो होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि स्कोर तो आप जो 50 ओवर का मैच है, ये बारिश के मुताबिक तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने कह दिया है तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं, 50 ओवर का मैच मैंने तो सर उस सिचुएशन में कहा कि अगर मिनिमाइज ना हो तो अगर अभी क्योंकि 1:51 हुए हैं, अगर आधे पौने घंटे में शुरू हो जाए तो हो सकता है कि मिनिमाइज ना हो, लेकिन अगर वो 1 घंटा ऊपर ले जाते हैं तो फिर तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। नहीं तो ये पिच तो देखें हिट के काबिल है ना, और गेंद वो वहां पे ना तो रुके आना है ना कुछ है, और यहाँ मेरा ख्याल है कि वही 300 का पहाड़ा चलेगा इस पिच के ऊपर भी। तो ये तो दोनों टीमों के प्लेयर भी आप देखें तेज खेलने वाले हैं और बड़ा जबरदस्त, ये जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है ये उसी नोयत का मैच लग रहा है कि। अच्छा कप्तान जी, एक पैगाम पाकिस्तानी अवाम को भी दें कि अभी अगर हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, अब एक मैच जिसका बहुत तज़किरा आलमी सतह पे चल रहा है जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हुआ था, जिसमें हमारा क्राउड इस हद तक था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे उसके चर्चे हो रहे हैं कि देखें मेज़बान टीम भी नहीं खेल रही थी और फिर भी लोग इतने चार्ज थे। लेकिन हमने कल ये देखा है कि लोगों की दिलचस्पी कम हुई है पाकिस्तान के टूर्नामेंट से आउट हो जाने पे। तो उनको क्या पैगाम देंगे कि बतौर मेज़बान हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए जिससे वेलकमिंग सी सिचुएशन लगे? देखें ये लाहौर का तो वैसे ही मशहूर है कि खुले दिल के लोग हैं और जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करते हैं, दे आर नॉट रिजिड और इस तरह की चीजें हैं, दे वांट टू सी गुड क्रिकेट और अप्रिशिएट करते हैं। और जिंदा दिलाने लाहौर ऐसे तो नहीं कहते, ये तो साल से चीज निकल रही है कि लाहौर का क्राउड जिंदा दिलाने लाहौर वैसे कहा जाता है। तो अब दूसरी जगह पे अब जो मैच है यहाँ पे तो आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान तो कंटेंशन ही नहीं है कि टीम के अंदर है। अब एक मैच उन्होंने खाना पूरी करनी है और उसमें देखें कौन से ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, फहीम अशरफ पर्ची वाले जो कुछ लोग हैं, इनको टीम में आखिरी चांस देते हैं या नहीं। तो मेरा या फिर हम सिफारती ताल्लुकात अभी बहाल कर रहे हैं बांग्लादेश से, या फिर हो सकता है गुडविल जेस्चर के तौर पे मैच ही दे दें। अच्छा सरफराज साहब, साउथ अफ्रीका की टीम की आप बात कर रहे थे कि आपकी फेवरेट साउथ अफ्रीकन टीम है। अच्छा, साउथ अफ्रीका को हमने देखा कि इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ जब उन्होंने मैच खेला तो वेंडर ड्यूसन भी फॉर्म में आ जाते हैं। पिछले 11 मैचेस में उन्होंने एक भी 50 नहीं की थी, मगर उभर के सामने आते हैं। तो ये बताएं कि साउथ अफ्रीकन टीम क्या छोटी टीमों के सामने ही इस वक्त मजबूत नज़र आ रही है, या फिर अब इतनी बड़ी टीम के सामने भी है पोटेंशियल उनमें कारकर्दगी दिखाने का? देखें साउथ अफ्रीका की तो पोटेंशियल जब नजर आएगी जब पिच के ऊपर थोड़ी जान है, गेंद थोड़ा तेज आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो भी पिचें बनाई हैं थोड़ी तेज ऑफ द विकेट और गेंद आता है तो उससे वो दे कैन प्ले द शॉट्स, क्योंकि वो शॉट खेलती हैं, वो ग्राफ्ट इतना करने में मुझे नजर नहीं आते, तो इसलिए उनको तेज पिच चाहिए। और जहाँ भी थोड़ी ग्रीन पिच होगी दे विल परफॉर्म बेटर।
अगर डेड पिचें होंगी तो वो फिर फंस जाती हैं। उनमें ग्राफ्टिंग का वो जो रिवाज है इंडिया का या दूसरी टीमों में जो इन कंडीशन में खेलते हैं वो बड़ा मुख्तलिफ है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जहाँ परफॉर्मेंस उनकी होगी पिच के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। जी अच्छा कप्तान जी, एक चीज़ और बताइए, ऑस्ट्रेलिया हमेशा जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबल जब भी आया है तो वो बिग बॉस वाली कैफियत में आया, क्योंकि जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबल जो है वो ज़रा थोड़ा सा धीमे मिजाज का हो जाता है या प्रेशर जो है वो अपने दिमाग पे ले जाता है। तो आप समझते हैं कि प्रोटीज़ का जो अभी माजी का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आज वो उस कैफियत से बाहर निकल आएंगे? देखें, एक तरफ तो आप देखें 4 मेन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त मौजूद नहीं है। उसके उनका बावजूद भी कैप्टन जो इंग्लैंड की पिटाई भी सर याद सही होगी। बात है। कई सालों से उनका जो कैप्टन था, उसके बाद फिर एक कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग का बना हुआ था, कमिंग था, फिर स्टार्क था, उसके बाद फिर स्टोइनिस है, वो भी ऑलराउंडर अच्छा बैकअप बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। तो ये 4 एकदम नहीं आए, लेकिन मुझे जो ये मैच पिछला जीते हैं उम्मीद नहीं थी कि ये इतना स्कोर कर लेंगे। लेकिन बहरहाल पिच ने ऐसी पिच थी कि जो भी बैट्समैन जाता था बॉक्स से सेट होके नजर आ रहा था जाता है। तो 300 प्लस स्कोर करना भी मतलब के पिच के ऊपर डिपेंड करता है। तो घास भी था पिच के ऊपर, मूवमेंट भी नहीं हुई, और मैं ये देख के हैरान होता था कि ये अच्छी भली ग्रीन पिच है लाहौर की, और यहाँ पे तो कोई स्विंग नहीं, कोई मूवमेंट नहीं।